हेलो स्टूडेंट्स, आज हिंदी में हम वापस से न्यू पोयम करेंगे। हाँ, पोयम 11th भारतवर्ष हमारा है। थोड़ा हम कवि परिचय जान लेंगे। इसके कवि का नाम है बालकृष्ण शर्मा, जिनका उपनाम था नवीन। इनका जन्म हुआ था 1897 और इनकी मृत्यु हुई थी 1960 में। बालकृष्ण शर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के शाहजहाँपुर परगने में मदाना गांव में हुआ था। 11 वर्ष की आयु में इनकी शिक्षा आरंभ हुई। मतलब वो जब 11th साल के थे तब उन्होंने मतलब शिक्षा लेना शुरुआत की। ऐसे ये उच्च शिक्षा के लिए कानपुर आए, किंतु गांधी जी के आह्वान पर वे कॉलेज छोड़कर राजनीति में सक्रिय हुए। स्वतंत्रता आंदोलन का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा, इसलिए राष्ट्रभक्ति और अन्याय के प्रति विद्रोह की चिंगारी उनके भीतर प्रकट हुई। अपने लंबे राजनीतिक जीवन के दौरान इन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। ये लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। कुछ समय तक इन्होंने प्रभा और प्रताप पत्रों का संपादन भी किया। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पढ़ाई में इंटरेस्ट था, उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, लेकिन फिर गांधी जी ने आह्वान किया देश के लोगों को कि हमें आज़ादी के लिए लड़ना है, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लड़ना है। तो इन्होंने फिर उस आज़ादी के जंग में उन्होंने अपने आप को जोड़ दिया। फिर उनके उनके काम से वो इतना आगे बढ़ते गए कि राज्यसभा और लोकसभा के भी सदस्य रह चुके थे। फिर उन्होंने पत्रों का संपादन किया जिसका नाम था प्रभा और प्रताप, और इसके लिए उनको भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण का सम्मान भी प्राप्त हुआ था। कुमकुम, रश्मि रेखा, उर्मिला तथा हम विष पाई जन्म के आदि उनकी सुप्रसिद्ध रचनाएं। भारतवर्ष हमारा है काव्य राष्ट्र प्रेम से भरपूर है। मतलब इस पोयम में राष्ट्र प्रेम उजागर होता है। स्वतंत्रता की लहर से भारत के नव निर्माण के लिए कवि ने आह्वान किया है। कवि ने यहाँ जनमन के उत्साह को व्यक्त किया है कि स्वतंत्रता की लहर भारत के नव निर्माण से, भारत का मतलब नए भारत की रचना के लिए कवि ने आह्वान किया है। और जनमन मतलब लोगों के दिल में उत्साह, लोगों के लिए उत्साह व्यक्त किया है। इस कविता में देशभक्ति उजागर होती है और लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया गया है। तो चलो हम आगे पोयम पढ़ेंगे। कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वरधारा है। भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। जिस दिन सबसे पहले जागे नवसिरजन के स्वप्न घने, जिस दिन देश काल के दो दो विस्मृत विमल वितान तने, जिस दिन नभ के तारे छिटके, जिस दिन सूरज चांद बने, तब से है यह देश हमारा, यह अभिमान हमारा है। भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। जबकि घटाओं ने सीखा था सबसे पहले गहराना, पहले पहल हवाओं ने जब सीखा था कुछ हहराना, जबकि जल्दी सब सीख रहे थे सबसे पहले लहराना। क्या है? कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वरधारा है। कोटि यानी कि करोड़, कंठ यानी कि गले से, करोड़ों लोगों के गले से एक स्वरधारा जो आवाज निकलती है उसको स्वरधारा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वरधारा। तो करोड़ों लोगों के स्वर में से, कंठ में से ये स्वरधारा निकली है। क्या निकली है? ये भारतवर्ष हमारा है और ये हिंदुस्तान हमारा है। हाँ, फिर जिस दिन सबसे पहले जागे, जिस दिन हम सबसे पहले जागना मतलब कि जागरूक होना, जो मतलब सो के जागना नहीं, जागरूक होना होता है। नवसिरजन के स्वप्न गने मतलब हमारे मन में, हमारे दिल में हमारे देश का नया सर्जन करने, नव मतलब नया, सिर्जन मतलब रचना करना। तो देश के लिए नई रचना करना जो स्वप्न घने
घने यानी कि ज़्यादा, जो ज़्यादा स्वप्न उत्पन्न हुए, जिस दिन देश काल के दो दो विस्तृत विमल वितान तने। क्या होगा कि जिस दिन देश काल के दो दो विस्तृत विमल वितान तने, जिस दिन हमारे देश के लिए ये विमल वितान तने यानी कि ये वितान है कि पूरा आसमान, चांद तारे, वो उसको बोलते हैं। जिस समय धरती और आकाश का निर्माण हुआ था ना, जब इसकी रचना हुई थी ना, तब से इसका ये होगा कि जिस दिन से ये पूरे आकाश का नव निर्माण हुआ था, जिस दिन नभ के तारे छिटके, मतलब नभ में तारों ने चमकना शुरू किया, जिस दिन सूरज चांद बने, कि जिस दिन से सूरज और चांद ने चमकना शुरू किया, तब से यह देश हमारा है, यह अभिमान हमारा है। कि मतलब जब से ये भूमंडल, ये आकाश मंडल की रचना हुई, तब से ये भारत देश हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। जबकि घटाओं ने सीखा था सबसे पहले गहराना, कि जब इन घटाओं ने, घटा यानी कि काले बादल, यहाँ पे काले बादल ने सबसे पहले गहराना मतलब गरजना सीखा था। जब बारिश आती है और काले बादल छा जाते हैं तब वो गरजते हैं। तो जब से ये इन बादलों ने गरजना सीखा था, पहले पहले हवाओं ने सीखा था कुछ हहराना। हहराना यानी कि उत्साह से कांपना, ऐसे उत्साह से का होना। जब वो ठंडी ठंडी हवा होती है ना, वो तो सबसे पहले जब हवा ने सीखा था ऐसे उत्साहपूर्वक बहना, ऐसा। जबकि जल्दी सब सीख रहे थे पहले पहले लहराना, कि जब मतलब जिस समय जल्दी यानी कि समुद्र सीख रहा था क्या, कि सबसे पहले लहराना, मतलब समुद्र की लहरों ने जब से सीखा लहराना, तब से ये उसी समय से ये हमारा मतलब टूक में, मतलब शॉर्ट में इसका कहने का मतलब क्या है कि जब इस सृष्टि की रचना हुई, आकाश फिर उसमें चांद तारे सितारे समुद्र घटाएं हवाएं, ये जब नया सर्जन हुआ, सृष्टि की रचना हुई, तब से ये भारतवर्ष हमारा है और ये हिंदुस्तान हमारा है, ये कवि कहना चाहते हैं। जल्दी यानी कि समुद्र ने जब से बहना सीखा, समुद्र की लहरों ने लहराना सीखा, तब से उसी समय से ये इस देश की नामना है, इस देश का गर्व है, ऐसा इसमें कहा जाता है। उसी अनादि आदि क्षण से यह जन्मस्थल हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। गरज उठे 42 कोटि जन, सुनिए वचन उत्साह भरे, कांप उठे प्रतिपक्षी जनगण उनके अंतस्थल सिहरे। आज नए युग के नयनों से ज्वलित अग्नि के पुंज भरे, कौन सामने आएगा यह देश महान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। क्या कहा गया इसमें कि उसी अनादि आदि क्षण के, कि जब इस भूमंडल की, पृथ्वी की, इस दुनिया की रचना हुई, तब से ये जन्म स्थान हमारा है, ये भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। गरज उठे 42 कोटि जन, कवि हमें यहाँ पे क्या कहता है, चाहते हैं कि भारतवर्ष के जो 42 करोड़ जनता का स्वर है, 42 कोटि यानी कि मैंने पहले बोला था कि करोड़, तो जो 42 करोड़ की जनता है, उसका वचन उत्साह यानी कि उत्साह, उसके जो उत्साह भरे जो वचन थे वो सुनकर कांप उठे प्रतिपक्षी जनगण। क्या प्रतिपक्षी यानी कि यहाँ पे विरोधी होगा प्रतिपक्षी का, कि कांप उठे यानी कि डर गए, कांपने लगे, कि इन 42 करोड़ लोग की जो एक ही स्वरधारा थी कि भारत देश हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। तो ये जो उत्साह भरे वचन थे वो सुनकर जो दुश्मन थे, प्रतिपक्षी यानी कि विरोधी थे, वो उनके जो अंतःस्थल, उनका जो मन था, अंतःस्थल मतलब मन की जो लहराई में वो कांपने लगे, सिहर गए यानी कि
कांप गए। तो बाप रे, ये क्या, ये तो पूरी जनता जागरूक हो गई है अभी। आज नए युग के नयनों में ज्वलित अग्नि के पुंज भरे, सॉरी, आज नया युग है, हाँ, सब नए स्वप्न है, नया सृजन है, तो उसमें ज्वलित यानी कि अग्नि की ज्वाला की तरह उसके मन में पुंज भरे, गहराइयों में जाकर। कौन सामने आएगा, यह देश महान हमारा है। तो हमारी जो ये भावना है, हमारा उत्साह है, मतलब भारत देश में रहने वाले लोगों का, तो इसको देखकर कौन आगे आएगा, हाँ, हमारा सामना करने के लिए कौन आगे आएगा। क्योंकि हम अब जागरूक हो गए, हम हमारे देश के नए सर्जन के लिए तैयार हो गए हैं। क्योंकि ये भारत देश हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। अब हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे सामने कोई भी होगा, उसके लिए हम उसके सामना करने के लिए हम तैयार है। अभी हमें हमारे देश के लिए कुछ करना है। तो ये ये जो हमारे देश के लोग हैं, उनकी जो भावना है वो इस पोयम में कवि ने अपने कल्पना में प्रकट की है कि भारत के लोगों की ये इच्छा होगी, ये अपेक्षाएं होगी और ये उत्साह होगा कि ये देश हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, ये देश हमारा है, उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम हमारे देश का नाम मिट्टी में मिलने नहीं देंगे। उसके विकास के लिए, उसके नाम के लिए हम आगे बढ़ने के लिए तैयार है परिस्थिति के हिसाब से, लेकिन हम कभी पीछे हट नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये पोयम यहाँ पे कंप्लीट होती है। आशा रखती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसके वर्ड मीनिंग आपको नोटबुक में कंपलसरी लिखने हैं, ठीक है। अस्तु।